Hello everyone, this is Afreen from Aspire Academy and this is our second lecture on class 10th topic, that is life process. Respiration part we will cover और इसमें जो सब टॉपिक कवर अप करने वाले हैं that is respiration in plants and gaseous exchange in animals. So how does the respiration take place or exchange of the gases takes place in plants और animals? ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So सबसे पहले तो हमें देखना है कि प्लांट्स हाउ डू दे एक्सचेंज द गैसेस, कैसे होता है ये प्रोसेस प्लांट्स में. तो फर्स्टली रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, हाउ डज इट हैपन. तो सबसे पहले रेस्पिरेशन की बात जब आए, ऑलरेडी इन द फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा है दैट रेस्पिरेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है. ओके, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी. तो अब बताओ प्लांट्स में कैसे ये रेस्पिरेशन होगा. प्लांट्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं. सो व्हाट आर द टू गैसेस दैट आर एक्सचेंज इन प्लांट्स, इन एनिमल्स. तो कौन से दो गैसेस है, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पूरा रेस्पिरेशन के फंक्शन को उन्हीं पे रोटेट करता है. ठीक है, ये टू गैसेस जो है, these two gases control the whole respiration process either in plants either in animals. Okay, so there are the two main gases already we have seen, and the two main gases they help in the exchange of gases in the plants or animals. Oxygen and carbon dioxide, यही दो गैसेस है जो पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन में भी और फोटोसिंथेसिस में भी. सो फोटोसिंथेसिस क्या है? What is photosynthesis? Is the process of preparation of the food by the plants. Plants कैसे food बनाएगा? That is photosynthesis. That means light के presence में, in the presence of sunlight और carbon dioxide भी plant को मिलना चाहिए. ठीक है, carbon dioxide, then the sunlight, chlorophyll together helps in performing photosynthesis. और उसमें क्या end product बनता है? That is oxygen and water in this way, and glucose is produced. ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, और वो ग्लूकोज हम सब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एज अ फूड यूटिलाइज करते हैं. और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन रिलीज होगा दैट इज हेल्पफुल इन ब्रीदिंग, वो हमें ब्रीदिंग में या हमारे रेस्पिरेशन में काम आता है. सो एक्सचेंज ऑफ यही टू गैसेस का एक्सचेंज होता है, या यही टू गैसेस पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन में भी और फोटोसिंथेसिस में भी. Okay, so thus both these gases are respiratory gases in plants. आप बोल सकते हो these are respiratory gases in plants. So plant respire करता है कैसे? By taking in oxygen and giving out carbon dioxide. So don't be confused that कि photosynthesis के समय plant कार्बन लेता है और ऑक्सीजन देता है, but the case is different in the case of respiration. प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो बिल्कुल हम सब ह्यूमन बीइंग जैसे रेस्पायर करते हैं, हम सब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. सेम वे द प्लांट विल गो, उनमें भी रेस्पिरेशन इसी तरह से होता है, ऑक्सीजन वो भी लेगा, कार्बन देगा. और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने का प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस में होता है. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट टेक CO2 एंड गिव आउट ऑक्सीजन. But in the case of respiration क्या होता है? In the case of respiration, plant gives out, you can say gives out carbon dioxide and takes in, अंदर क्या लेता है? ऑक्सीजन. जैसे हम सब ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन होता है वैसे प्लांट में भी होता है. ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, प्लांट, ठीक है, प्लांट क्या कर रहा है? इट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले रहा है. वाई? फॉर रेस्पिरेशन. क्यों ले रहा है? फॉर performing the respiration, not photosynthesis. यहाँ पे हम photosynthesis की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए respiration में plant ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे दे, it will be given out. Okay, same way you can see root is also taking oxygen and giving carbon dioxide during the process of respiration, which is just opposite to photosynthesis. ये बिल्कुल opposite है photosynthesis के. Further, the rate of respiration is high in actively growing region. तो ये भी बोल दिया गया है कि जो actively growing region है, टिप वाले पार्ट होते हैं. Okay, so there the rate of respiration is much higher. Okay, and while it is slow in the mature region, already plant का वो पार्ट जो already बहुत mature है, वहाँ पे respiration का rate थोड़ा less होता है, लेकिन growing point के पास the respiration rate is much more.
ओके, बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के लिए वहां ऑक्सीजन चाहिए और अपना वर्क जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है प्लांट कैन डू इट इन बेटर वे. ओके, नेक्स्ट वी विल सी कि हाउ व्हाट हैपन फर्दर, इसके बाद आगे क्या होता है. सो फर्दर द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन इज हाई, दैट वी हैव सीन कि रेट ऑफ द रेस्पिरेशन हाई है ग्रोइंग रीजन पे और लो होता है मैच्योर पे, ऑलरेडी वी हैव डन. सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस इन द प्लांट इज मच लोअर देन इन एनिमल्स. तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट में कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स. The transport of the gases in plant, okay, it is much lower than in animals. अगर animals की बात करो तो वहाँ पे exchange of gases और भी ज़्यादा होता है because we need much more energy. We are doing lots of physical work. फिर बहुत सारे metabolic reactions हमारे body के अंदर चलते हैं, उन सब के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए. That is why we perform respiration, या हमें जो transport of gases होता है वो बहुत fast rate में होता है as compared to plants. Okay, so in plants the gases move entirely by the process of diffusion. Gases plants के पास कोई lungs नहीं होता है, ना ही gills होता है जैसे दूसरे fishes and all के पास होता है. Okay, so simple by the process of diffusion the plant take in and gives out carbon dioxide. For this just see this diagram, the same diagram. Okay, so oxygen will enter and carbon dioxide will be given out in the respiration. ये किस प्रोसेस से हो रहा है? डिफ्यूजन. ओके, मीन्स लीफ एंड स्टेम के सरफेस पे के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है. ओके, सो सिंपल इट इज, यू हैव टू रिमेंबर कि ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो रहा है, कोई अलग से ऑर्गन नहीं है. So thus tissues have intercellular space through which the gases diffuses freely. मतलब प्लांट के टिश्यूज के पास कुछ स्पेस होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस, जिससे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो पाता है. ओके, फ्रीली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय दिस डिफ्यूजन प्रोसेस. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. अब हमें देखना है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द फूड बाय द प्लांट्स, एंड दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही होता है. सो फर्स्टली फोटोसिंथेसिस यू कैन सी लाइट के प्रेजेंस में ही होगा. ओके, प्लांट विल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट विल गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक्स इन कार्बन, और साथ में प्रोडक्ट क्या बनाता है? शुगर, दैट इज फूड, और यू कैन से ग्लूकोज. ओके, and the just opposite to this is cellular respiration. That means cellular respiration को आप respiration भी बोल सकते हो. Okay, in this case बिल्कुल human being जैसे respire करते हैं हम सब animals. Oxygen is taken in by the plant and it will give out carbon dioxide. Okay, and sugar will be here. You can see during the cellular respiration food, ये जो sugar है, food है, that will be broken down and to release energy, और जो waste product बनेगा वो होगा carbon. So you can see these processes are just opposite to each other. ये अलग बात है कि this photosynthesis takes place only during the day. ये photosynthesis process जो है it continues only during the daytime. ठीक है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है सिर्फ दिन के समय, लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इट टेक प्लेस ऑल डे एंड नाइट. दैट मीन्स होल 24 hours. ठीक है, डे एंड नाइट. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. रेस्पिरेशन दिन और रात पूरे समय कंटिन्यूसली चलता रहता है, बिकॉज प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए. ओके, फॉर कंटिन्यूइंग द लाइफ प्रोसेस, अपना रेस्पिरेशन कंटिन्यू करने के लिए जो इट विल डू दिस सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो दिन रात कंटिन्यू 24 hours चलेगा, और ये फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम. ओके, सो दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. एंड नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन द लीफ. अब आ जाते हैं, ऑलरेडी हम लोग ये प्लांट में ही रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द रेस्पिरेशन इन द लीफ? लीफ कैसे रेस्पायर करते हैं? लीफ के पास ऐसा क्या है? हाउ डज इट हैपेंस? सो द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द लीफ इज सच, दे आर मीन्स व्हाट, द लीव्स, द सेल्स ऑफ द लीफ, एज यू कैन सी द अपर पार्ट, अपर लेयर. ठीक है, एक मान लो दिस सेम लीफ इज देयर, ये एक लीफ है. अगर आप बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगर देखोगे, दिस सेम लीफ एज यू कैन सी, जस्ट टेक अ पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, एक छोटा सा एरिया को आप स्टडी करोगे जब माइक्रोस्कोप में, तो अपर पार्ट यू कैन सी इज क्यूटिकल. ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग, उसके जस्ट नीचे होता है एपिडर्मल लेयर. दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो से एपिडर्मिस.
उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल यू कैन सी इस तरह के जो सेल्स है, इट इज नोन एज प्लासीड मेसोफिल सेल्स. क्या है? मेसोफिल सेल्स. ओके, जो कि स्पंजी थोड़ा रहते हैं, स्पोंजी यू कैन से. ओके, सो मेसोफिल प्लेसीड सेल्स होते हैं, उसके बाद वेन्स होता है, उसके बाद नीचे लोअर पार्ट में भी जिस तरह से ऊपर में क्यूटिकल था, उसके बाद एपिडर्मिस था, लोअर पार्ट ऑल्सो यू विल सी देयर इज द लोअर एपिडर्मिस. और लोअर एपिडर्मिस के पास ही होता है स्टोमाटा. ओके, स्टोमाटा इज द ओपनिंग थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस. Okay, so here again spongy mesophil cells are there, placid mesophil और spongy mesophils is there, और stomata just lower surface पे होता है. ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे कि stomata is present on the lower surface of the leaf. In few aquatic plant, कुछ aquatic plant जैसे lotus हो गया, ये सब में आप देखोगे upper surface में होता है stomata, because already lower surface में water होता है aquatic plant में. But in general when we are studying about the leaf, so leaf are mostly present on the lower surface. Okay, so there are many air space in the arrangement of cell is that there are many air space, as you can see these are the air spaces in it that provide the greatest surface area for gaseous exchange. तो ये सब जो खाली space देख रहे हो, these are the air space which helps in the exchange of the gases. Now definitely जो gases enter करता है और जो gases release out होता है, it is done through the stomata. So each stomatal pore is protected by a guard cell. ठीक है, तो as you can see, अब हमने देखा कि stomata lower surface पे होता है. So as you can see lower surface of the leaf पे क्या होता है? Stomata. It is that stomata is surrounded by the guard cell. ठीक है, here you can see stomata open and there is closed stomata. So what happened? इसी स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और ऑक्सीजन अंदर आएगा. ओके, सो वाटर मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो during the respiration, water molecules is also given out and oxygen, as you can see. Okay, अब हमें देखना है कि स्टोमाटा का शेप कैसा होता है and what are the functions which are undergoing within this stomata. स्टोमाटा के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं. So the inner wall or the lining, so simply first we'll draw kidney shape का होता है stomata, kidney shape guard cell, not stomata. Okay, this is guard cell जो bean shape का हमने बनाया है. So this two are guard cell. Okay, इसके बीच में जो space देख रहे हो that is stomata. ओके, ये स्टोमाटा है एंड इसके साइड में देखोगे आप कुछ सेल से ये कवर्ड अप रहेगा. दिस इज नोन एज सब्सिडरी सेल भी बोल सकते हो. ठीक है, विच इज सराउंडिंग द गार्ड सेल, जो गार्ड सेल को सारे तरफ से घेर के रखा हुआ, दैट इज सब्सिडरी और एडजेसेंट सेल. ओके, नाउ तो आपका गार्ड सेल, दिस इज द गार्ड सेल. ठीक है, किडनी वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, that is, and the gap between that two kidney shape or the bean shaped structure, that is the stomata. So the inner wall lining, the pore is thicker and less elastic. So it is, the line is saying कि जो inner wall है के पास वाला एरिया है वो thick है and less elastic, और ज़्यादा elasticity भी नहीं है उनमें. So this part is not much elastic. ठीक है, ये पार्ट की बारे में बात की जा रही है. So this is thick also, it is thick and less elastic than the outer wall. तो जो आपका ये outer वाला wall है वो थोड़ा सा elastic होता है, but the inner surface, the inner lining is not much elastic. Okay, so in the most plant what happened, the gases enter and leave the plant through the stomata. Definitely simple यही तो है stomata जिससे gases exchange होता है. So in most plants stomata is closed during the night. ज़्यादातर plants में mostly you can say stomata is closed during the night while they are open during the daytime. क्यों? Because during the daytime photosynthesis होता है और photosynthesis का rate जो है वो respiration से बहुत high है. Respiration में अगर आप देखते हो कि जो oxygen use होता है वो बहुत कम यूज होता है. ठीक है, एंड फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गिवन आउट है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है. दैट मीन्स सिंपली अगर आप कंपेयर करोगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, फोटोसिंथेसिस में कितना एक्सचेंज हो रहा है और रेस्पिरेशन में, तो फोटोसिंथेसिस उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस शो करता है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन.
So the opening and closing of the stomata depends upon the changes in the turgor pressure of the guard cell. So this is the guard cell, guard, that is the guard cell है. तो अब हम लोग को देखना है कि स्टोमेटा ओपन होता है कैसे, क्लोज कैसे होता है. ओके, सो एज यू कैन सी, ये ऊपर पार्ट में देख रहे हो जिसको हमने सब्सिडरी सेल लिखा है, आप एपिडर्मल सेल भी बोल सकते हो. ओके, एपिडर्मल सेल एंड दिस इज दी गार्ड सेल. बीच में वैक्यूल्स भी है गार्ड सेल में. गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है फॉर ट्रैपिंग दी सनलाइट, क्योंकि इसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में भी यही स्टोमेटा हेल्प करता है. ओके, सो इट हैज क्लोरोप्लास्ट, इनर थिक वॉल, इनर वाला वॉल बोल रहा है कि थिक है, एंड आउटर वॉल इज, आउटर जो वॉल है वो थिन होता है और इनर वाला वॉल थिक होता है. एज यू कैन सी, इनर थिक वॉल. सो दिस वॉल जो स्टोमेटा का इनर वाला वॉल है वो थिक है और आउटर इज थिन, आउटर थिन वॉल. ओके, सो यू कैन सी स्टोमेटल पोर इज देयर. ये न्यूक्लियस है, गार्ड सेल है, 2 गार्ड सेल है. ठीक है, नाउ दिस इज द स्टोमा ओपन. यहाँ पे देख रहे हो आप, पोर ओपन है, दैट मीन्स स्टोमेटा इज ओपन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यहाँ पे देख रहे हो द स्टोमा इज क्लोज्ड, तो यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज्ड है. ओके, सो क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, सब है गार्ड सेल के पास, लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है. ये किस चीज पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस चीज पे डिपेंड करता है? टर्गर प्रेशर. ओके, सो नाउ वी विल सी कि ये टर्गर प्रेशर क्या है. ओके, सो नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग प्लांट में वाटर डालते हैं, ठीक है, प्लांट में वाटर डालते, सो द वाटर रीच टू दी डिफरेंट पार्ट. ठीक है, स्टेम में, लीव्स में, एवरी पार्ट तक पानी पहुंच जाता है. सो ड्यू टू दैट व्हाट हैपन, the water get inside the guard cell. Okay, so guard cell के, so water enter the guard cell. Okay, so this is water which is entering the guard cell and the turgor pressure increase, means more and more water जब enter करता है guard cell में, तो जो guard cell का turgor pressure increase कर जाता है, means it is full of water and swollen condition में हो जाता है. ठीक है, so turgor pressure increases and they expand. सिंस वाटर अगर एंटर करेगा गार्ड सेल में, डेफिनेटली मोर एंड मोर वाटर इज एंटरिंग, तो वो स्वेल भी करेगा और साथ ही साथ टर्गर प्रेशर तो बढ़ ही रहा है. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन, ये स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाता है. ओके, स्टोमेटल पोर ओपन्स. सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर. और टर्गर प्रेशर क्यों हुआ? वाटर के एंट्री की वजह से. नाउ व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर, अब एक कंडीशन देखो कि अगर इसमें से वाटर रिलीज हो जाए, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, दिस गार्ड सेल विल लिटिल बिट कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे पानी ज्यादा एंटर कर रहा है तो वो एक्सपैंड करेगा, बट हियर द वाटर इज बीइंग रिलीजिंग आउट. इफ द वाटर लूजेस, अगर वाटर बाहर की तरफ चला जाए, सो व्हाट विल हैपन, व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर, द टर्गर प्रेशर इनसाइड द गार्ड सेल डिक्रीजेस. ओके, जो बल्ज वाला स्टेट था वो अब थोड़ा सा गार्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट कर गया है. ठीक है, इस कंडीशन में ज्यादा एक्सपैंडेड था बिकॉज वाटर ज्यादा था, यहाँ वाटर निकल गया है, दैट मीन्स द टर्गर प्रेशर हैज डिक्रीज्ड. ओके, सो बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. तो ये गार्ड सेल का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, डेफिनेटली सेल है तो उसके भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है. ठीक है, सो द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. So CO2 and oxygen diffuses from the cell through the substromatal air spaces. तो यहाँ पे आप देखोगे substromatal spaces है. Okay, और epidermal cell and finally when what happen, इसी स्टोमेटा वाला पार्ट जब ओपन होता है तब एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो पाता है. जब स्टोमेटा क्लोज्ड है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता है. So जब एक्सचेंज करना हो गैसेस, स्टोमेटा डेफिनेटली वो ओपन हो जाएगा. ओके, एंड देन द डिफ्यूजन टेक प्लेस, और डिफ्यूजन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. और अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा हो तो ऑक्सीजन विल बी गिवन आउट, और अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन आउट. ओके, इन दिस वे द थिंग्स गोज ऑन. अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन स्टेम में कैसे होता है. लीव्स में तो ठीक है स्टोमेटा होता है, पर स्टेम कैसे करता है रेस्पिरेशन. ओके, सो what happened, as you can see, अगर ट्रीज के ट्रंक पार्ट को आपने देखा होगा, बार्क ऑफ द ट्री, छोटे प्लांट में नहीं, ये हायर प्लांट में, जैसे कि ट्रीज हो गया,
वुडी प्लांट जितने हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सर्टन वुडी प्लांट्स हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टेम्स, स्टेम्स बहुत हार्ड होता है, ठीक है, तो स्टोमेटा प्रेजेंट का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। अगर हर्ब्स हो, सो हर्ब्स आर हैविंग स्टोमेटा ऑन द स्टेम ऑल्सो, तो वहां पे स्टोमेटा हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। लेकिन अगर प्लांट वुडी हो और हार्ड एंड वुडी स्टेम उसके पास है, तो यहाँ पे तो स्टोमेटा का कोई चांसेस नहीं है। ओके, सो इन सच प्लांट व्हाट हैपन, द बार्क ऑफ द स्टेम, मतलब ये जो पेड़ का जो बार्क है, ठीक है, ट्रंक है, उसके ऊपर आप देखोगे लेंटिसल्स होते हैं। एज यू कैन सी देयर आर सर्टन आउटग्रोथ जैसा आप देख रहे हो, ठीक है। इट हैज टाइनी पोर्स, कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, दैट इज नोन एज लेंटिसल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि इसके पास स्टोमेटा नहीं है। ओके, सो द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द लेंटिसल्स एंड रीचेस द इनर सेल, तो ऑक्सीजन इसी लेंटिसल्स से अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन एंटर करता है। ओके, एंड फाइनली सिमिलरली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दूसरे लेंटिसल से, और अगेन इट इज रिटर्न्ड आउट, CO2 उसी लेंटिसल से बाहर आ जाएगा और ऑक्सीजन को वो अंदर ले लेता है। ओके, सो सिमिलरली इट इज डिफ्यूज आउट इन द एयर थ्रू दिस लेंटिसल्स। तो थोड़ा सा वर्किंग जो है लेंटिसल्स और स्टोमेटा का सेम है, ये अलग है कि स्टोमेटा लीव्स में ज्यादातर प्रेजेंट होता है और टेंडर स्टेम्स में होता है। वुडी वाले ट्रंक में आप देखोगे कि वहां पे लेंटिसल्स होता है। ओके, सो दिस क्रॉस सेक्शन डायग्राम पे आप देख सकते हो लेंटिसल्स, एज यू कैन सी ट्री का ट्रंक है, ये पार्ट को थोड़ा एक्सपैंड करके दिखाया गया है, ठीक है। लेंटिसल्स आर द ओपनिंग्स और पोर जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आर देयर, उसके आउटर मोस्ट पे जो कवर अप करके रख रहा है बार्क ऑफ द ट्री को, दैट इज एपिडर्मिस। देन कॉक सेल्स आर देयर, ठीक है। देन यू कैन सी कॉटेक्स, कैम्बियम, क्योंकि ये ट्रंक के पास है तो ट्रंक में डेफिनेटली कैम्बियम टिश्यू होता है उसके लैटरल ग्रोथ के लिए। सो एज यू कैन सी, बट हियर आप मेन जो देखोगे लेंटिसल्स का ये क्रॉस सेक्शन है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लेंटिसल्स हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेम्स रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अब हम देखते हैं कि गैसियस एक्सचेंज एनिमल्स में कैसे होता है। प्लांट्स में तो वी हैव सीन, बट व्हाट अबाउट द एनिमल्स, हाउ डज द exchange of the gases takes place in animal? So different organism have different type of gaseous exchange structure, तो हर organism में gases जो exchange करने का तरीका है वो थोड़ा अलग अलग होता है। ओके, एंड जिस तरह से वो comfortable होते हैं in that way they respire, और gaseous का exchange भी उसी तरह से करते हैं। So firstly gaseous exchange in the lower organism, पहले लोअर को पढ़ लेते, फिर हायर ऑर्गेनिजम्स में भी देखेंगे कैसे वो गैसेस एक्सचेंज करते। सो मेनली फोर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फाउंड अमंग एनिमल्स। अगर पूरे एनिमल्स को लेके हम लोग देखें तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है चार अलग अलग तरह से कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम द बॉडी सरफेस और स्किन, बॉडी के सरफेस से हो सकता है या स्किन के थ्रू होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। नाउ एयर ट्यूब से हो या ट्रैकिया से हो, ये भी इंसेक्ट्स में होते हैं। गिल्स से कौन रेस्पायर करता है, फिशेस, लंग्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ओके, सो इन दिस वे वी विल सी इन डिटेल हाउ the exchange of the gases takes place through skin, through air tube, that is spiracles, gills. So let's see that in lower organism like amoeba, paramecium हो गया, amoeba हो गया, sponges हो गया, hydra हो गया, ठीक है। तो hydras and earthworms, so they don't have any special organ, कुछ अलग से special organs नहीं है, जैसे कि lungs हमारे पास है, उनके पास ऐसा कोई lungs नहीं होता है। तो हाउ विल दे एक्सचेंज इन गैसेस, कैसे एक्सचेंज होगा उनमें, उनके पास कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए या अपार्ट फ्रॉम द लंग्स कुछ अलग होना चाहिए जिससे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म कर सके। सो व्हाट हैपन इन दीज ऑर्गेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन। तो सिंपल, अगर आपके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है तो डिफ्यूजन से होगा, पर डिफ्यूजन कैसे, थ्रू दी बॉडी सरफेस, बॉडी का जो स्किन होता है, लाइक अमीबा, दिस अर्थवर्म यू आर सीइंग, अमीबा ऑल्सो इफ यू कैन रिकॉग्नाइज, ठीक है, इरेगुलर शेप होता है अमीबा का। ओके, इन दिस ऑल्सो यू कैन सी के हाउ, जस्ट अ सेकेंड, तो अर्थवर्म है, अर्थवर्म के पास भी स्किन है और उसी स्किन से डिफ्यूजन से वो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस करते हैं। हाइड्रा, ठीक है, दिस हाइड्रा ऑल्सो यू कैन सी,
ओके, सो माउथ, थ्रू माउथ व्हाट इज हैपनिंग, फूड भी एंटर कर रहा है, सो वेस्ट फूड के साथ दैट मीन्स ऑक्सीजन भी एंटर कर रहा है, ओके, एंड वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट. सो दीज ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक्सचेंज जो है डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और वो भी डिफ्यूजन कैसे, बॉडी के सरफेस, लाइक दिस अमीबा, मान लो इसका न्यूक्लियस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाएगा और ऑक्सीजन अंदर की तरफ, ऑक्सीजन विल गेट इन, कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट आउट. तो ये कैसे हो रहा है, उसके आउटर मोस्ट स्किन लेयर से, उनके आउटर मोस्ट जो लेयर है थ्रू दैट. तो दैट मीन्स यू कैन से आउटर मोस्ट लेयर जो सेल मेम्ब्रेन है उसी से हो रहा है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. सेल मेम्ब्रेन और द बॉडी सरफेस, बॉडी का जो ऊपर का सरफेस वाला पार्ट है उसी से वो एक्सचेंज कर लेते हैं, और उन्हीं से दे कैन गेट बैक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट. ओके, सो रेस्पिरेशन, अब हम लोग इन डिटेल देखेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में. Okay, so unicellular, that means they are made up of one cell, like amoeba. They have no specialized organ of respiration. कुछ स्पेशल नहीं है इनके पास, ठीक है. तो द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस कैसे हो रहा है इनमें, बिल्कुल डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन कैसे, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर. अमीबा एक सेल का बना है, तो उनके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म पार्ट है, तो उसी सेल मेम्ब्रेन से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं. So the oxygen dissolved in the water diffuses in the body. तो क्या होता है, अगर मान लो कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर पानी वानी एक्वेटिक वाले वाटर में रहते हैं, सो व्हाट हैपन, द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर. ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, इफ वाटर इज देयर, तो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है. अगर आपने देखा होगा एक्वेरियम में जब हम लोग फिशेस को रखते हैं तो फिशेस कैसे ब्रीथ करते हैं, because the water is dissolved, water is having dissolved oxygen, और उसी dissolved oxygen के through they are getting oxygen. that means बाहर से अगर close container में भी fishes को रखा जाता है, still they are getting from the water. now the oxygen dissolved in the water diffuses into the body. ठीक है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो फिशेस के बॉडी के अंदर भी चला जाता है, एंड देन दे यूटिलाइज देम, और वो ऑक्सीजन को जो भी ऑर्गेनिज्म है, फिशेस है, यूज करेगा फर्दर रेस्पिरेशन में. ओके, सो नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट बाय दैट सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन अंदर आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑल्सो गेट आउट इन द सेम वे. Okay, so some other unicellular organism like Paramecium, Planaria also respire through cell membrane. Even Planaria, Paramecium, ठीक है, तो ये सब सारे भी क्या करते हैं, इसी तरह से डिफ्यूजन के प्रोसेस से, जो कि सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होता है. सो इन दिस वे दे कंटिन्यूज देयर रेस्पिरेशन. सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, अमीबा के बॉडी में अब रेस्पिरेशन देखो कैसे हो रहा है. दिस इज द बॉडी ऑफ अमीबा, यूनिसेल्युलर है, न्यूक्लियस है इसका. ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, कैसे, दिस सेल मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है, और आप सेल मेम्ब्रेन भी बोलो, इसी सेल मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाता है, एंड दैट अब अमीबा क्या करेगा, उसे यूज करेगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, अपने बॉडी में एनर्जी गेन करने के लिए. ऑक्सीजन विल बी यूज्ड एंड इट विल बी, अब जो वेस्ट बना दैट विल बी गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल अलाउ. ठीक है, यही बाहर करने में हेल्प करेगा. और हाउ विल इट गेट आउट, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ओके, सो दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म. अभी हमने बात की यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, अब देखते हैं कि अर्थवॉर्म कैसे रेस्पायर करता है. सो विल सी कि अर्थवॉर्म लिव्स इन द सॉइल, वी नो वेरी वेल. ठीक है, अर्थवॉर्म कहाँ मिलता है, फार्मर्स ट्रेंड भी बोलते हैं, मिट्टी में ही मिलता है. ठीक है, एंड दे रेस्पायर थ्रू स्किन. ठीक है, इसके पास जिसके पास मॉइस्ट स्किन होता है, मॉइस्ट स्किन. Okay, so this moist skin of earthworm help them in respiration. So the skin is thin, definitely skin is very thin, moist and highly permeable, and is richly supplied with blood capillaries.
तो इसके स्किन पतले भी होते हैं एंड यू कैन सी हाईली परमिएबल मीन्स द गैसेस लाइक O2 विल एंटर इनसाइड और इसी स्किन से CO2 विल बी गिवन आउट, वाटर इवन विल बी गिवन आउट और इन, ठीक है, इसी तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. सो इट इज हाईली परमिएबल और साथ ही साथ इसके स्किन पे आउटर लेयर एज यू कैन सी ब्लड वेसल्स में क्या होता है, इट इज सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन दिस स्किन लेयर, ठीक है. सो इमीडिएटली जो इसके आउटर मोस्ट सरफेस है, बॉडी का जो सरफेस आप क्यूटिकल भी बोल सकते हो, सो क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर, उसके जस्ट बिलो दैट इज द स्किन में आप देख सकते हो ब्लड कैपिलरीज दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. ओके, so the oxygen absorbed by the skin is transported to all the cells. तो स्किन ने जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब इन किया, जैसे स्किन से ऑक्सीजन अंदर गया, ओके, सो वो एक जगह पे नहीं रहेगा, इट विल बी सर्कुलेटेड, मीन्स पूरे बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है. एंड देन फाइनली दिस अर्थवॉर्म विल गेन एनर्जी एंड दे विल परफॉर्म रेस्पिरेशन और एनर्जी मिलेगा उन्हें. सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कैरिड बैक. अब इसी अर्थवॉर्म में दे विल परफॉर्म द फंक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी उसके अंदर चलेगा, और फाइनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द वेस्ट विल बी एक्सपेल्ड आउट. ठीक है, तो यही ब्लड कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी ले जाने में हेल्प करेगा. ओके, और ऑक्सीजन को एंट्री करवाने में भी दिस कैपिलरीज वर हेल्पफुल. ठीक है, एंड दिस विल एक्सपेल्ड आउट थ्रू द स्किन. तो दिस स्किन विल हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन अर्थवॉर्म. सो व्हाट अबाउट द गैसेस एक्सचेंज इन हायर एनिमल्स. अब हम लोग देखते हैं कि हायर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स तो स्किन से कर लेते हैं एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, बट व्हाट अबाउट हायर ऑर्गेनिज्म. ओके, so in case we are, as you can see, insects के पास क्या होता है, you can see air sac है, air sac, tracheoles, trachea. तो सबसे पहले आप देखोगे there are the openings जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, spiracles are present. ठीक है, तो उनके बॉडी के सरफेस पे क्या होता है, spiracles. ओके, spiracles have trachea. ओके, ट्रैकिया के बाद क्या होता है, ट्रैकियोल. इन दिस वे यूल सी स्पाइरकल्स का जो कनेक्शन है वो ट्रैकिया में ओपन होता है एंड देन ट्रैकिया ओपन्स इनटू ट्रैकियोल्स. एंड इन दिस वे व्हाट हैपन, द ग्रास हॉपर और दूसरे इंसेक्ट्स है, कॉकरोच है, दे ऑल डू द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. सो अब हम लोग देखते हैं कि इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म सिंपल डिफ्यूजन तो वर्क नहीं कर रहा है, तो देन ओनली यहाँ पे स्पाइरकल्स है. अगर डिफ्यूजन वर्क करता तो फिर तो स्पाइरकल्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट नो, दीज हायर ऑर्गेनिजम्स, और जैसे हम सब ह्यूमन बींग्स में भी लंग्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, बिकॉज हम में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है. इतनी बड़े ऑर्गेनिज्म में हम लोग मिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर और एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा करने पड़ते हैं, मीन्स वर्क एंड ऑल. सो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा दैट विल बी नॉट सफिशियंट. ठीक है, तो वी हैव स्पेशल ऑर्गन्स. एज इंसेक्ट्स में भी देख रहे हो स्पेशल ऑर्गन्स है, हम सब ह्यूमन बींग्स में भी हो रहे हैं. इवन फिशेस के पास गिल्स होता है. ओके, सो व्हाट हैपन, द डिफ्यूजन डज नॉट वर्क एंड डज नॉट सेटिस्फाई द नीड ऑफ द बॉडी. मीन्स बॉडी को जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर सकता है ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस. ओके, सो इन ऑर्डर टू कोप अप इंक्रीज्ड द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. सो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडीज ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म और वही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एक्ट करता है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ठीक है, सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी में क्या होता है, लंग्स. ह्यूमन में लंग्स, इवन रेप्टाइल्स में आप देखोगे. ओके, रेप्टाइल्स, बर्ड्स. ओके, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गया. सो ऑल वी हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग. तो हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स है, विच इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, अलग से है, स्पेशल है. ओके, एंड द इंसेक्ट्स दे हैव स्पाइरेकल्स. ओके, इन दिस वे द हायर ऑर्गेनिज्म विल परफॉर्म द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. अब इंसेक्ट्स को इन डिटेल वी विल सी. तो in insect the gaseous exchange occur through a system of tubes called tracheal system. तो जैसे आप देख रहे हो ये रेड कलर में tracheal system को दिखाया गया है. ओके,
एयर सैक है, स्पाइरिकल्स जो कि एयर होल है। एयर होल कहाँ ओपन होता है जाके, ठीक है, एयर होल्स है like this, and air holes are connected and they are opening in the, as you can see यहाँ पे, this is trachea, trachea which will open in the tracheole, वो आगे further divide होके tracheoles में convert होगा। और finally you can see the tracheal system consists of tiny holes, this tiny holes, this is known as spiracles, ठीक है, बहुत छोटे minute है, tiny holes that are known as spiracles, and the air tube, और जो air का tube है that is known as trachea, and the air tubes called trachea that further bifurcates, और आगे ये और divide होके tracheoles में divide होता है। Okay, so the tracheal system allow the exchange of the oxygen in inhaled air, that means जैसे ही इंसेक्ट इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ चला जाता है, स्पाइरिकल से ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से ट्रैकियोल में जाएगा और डायरेक्टली बॉडी के टिश्यूज में चला जाता है। Okay, so it is the tracheal system allow the exchange in the inhaled air to diffuse directly through the tissue. So directly trachea से tracheole and tissues में चले जाते हैं। Okay, so in this way जो insects है, cockroaches है, in by this tracheal system their respiration is continued. So just insects के बाद अगर आप देखोगे कि aquatic organism में किस तरह से respiration होता है, तो that is aquatic में mainly हम लोग क्या पढ़ते हैं, fishes है, और भी octopus हो गया, बहुत सारे organism हैं। पानी में रहने वाले मोस्टली भी अगर हम लोग बात करते तो फिशेस के बारे में बात करते हैं। सो गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। पानी में रहने वाले जितने एनिमल्स है उनमें ज्यादातर गिल्स होता है। इवन प्रॉन्स अगर आपने देखा होगा, फिशेस है, म्यूजल्स है, टैडपोल, फ्रॉग का जो टैडपोल है उनके पास भी इनिशियल स्टेज में क्या होता है, टैडपोल के पास क्या होता है, गिल्स होता है। गिल्स के थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस परफॉर्म करते हैं। धीरे धीरे जैसे ही उनमें डेवलपमेंट होता है, फिर उनके बॉडी में टैडपोल से जब वो फ्रॉग बनते हैं तो लंग्स बनने लगता है, उनके बॉडी में लंग्स का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, जो मैच्योर जो हो जाते हैं फ्रॉग्स, सो टैडपोल से जैसे वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो गए तो लंग्स होता है उनके पास फॉर ब्रीदिंग और फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। सो गिल्स आर वेरी थिन एंड मॉइस्ट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो आप क्या बोल सकते हो, गिल्स, एज यू कैन सी दिस इज अ फिश, ठीक है। सो ऑपरक्यूलम पार्ट जो है, ऑपरक्यूलम पार्ट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो क्या देखते हैं, गिल्स। और ये बहुत स्पेशल फीचर्स है फिशेस में। फिशेस बिल्कुल इसी गिल्स से ब्रीद करते हैं। सो गिल्स विच इज अंडर द स्किन, यू कैन सी गिल्स आर थिन, बहुत पतले होते हैं, and you can see they are the moist membranous structure. Moist, dry तो होगा नहीं, okay, so it is moist and richly supplied with blood capillaries. As you can see, it is reddish in color, or blood capillaries are just found over here. It is richly supplied with blood capillaries. So during breathing what happened, the fishes take in the water through the mouth. तो पहले तो फिशेस के माउथ से वाटर अंदर जाता है, जैसे वाटर विल एंटर द माउथ इट विल पास थ्रू द गिल्स, गिल्स से पास होता है। गिल्स क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मींस इट विल ट्रैप, सिंस उसके पास ब्लड कैपिलरीज है, गिल्स के पास रैप्ड है क्या, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज विल जस्ट एब्जॉर्ब ऑल द ऑक्सीजन, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा फिशेस के बॉडी में इट विल बी गिवन आउट इन द सेम वे। ऑक्सीजन लेगा, blood capillaries will give oxygen to the blood, और कार्बन डाइऑक्साइड it will bring back so that it can be expelled out, ताकि वही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर के रास्ते भेज सके। Okay, so during breathing the fish takes in water through the mouth, definitely यही होता है, and send it over the gills। तभी तो गिल्स फिर आगे उस वाटर में से जो ऑक्सीजन होगा उसे डराइव करेगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड कैपिलरीज को भेजेगा। So gaseous exchange occur across the gill surface and dissolved oxygen. तो dissolve, पानी में ही तो dissolve होता है ऑक्सीजन, and it is absorbed by the blood and it is transported to, और जैसे ही blood capillaries ने absorb कर लिया ऑक्सीजन को, अब कहाँ भेजेगा, वो blood में देगा और blood से पूरे body में जाएगा, okay, and transported to all the cells of the body. Now जिस तरह से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ है उसी तरह से अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी द ब्लड कैपिलरीज विल एक्सपेल आउट। ओके, सो द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन
इसने ऑक्सीजन ले लिया, रेस्पिरेशन किया, अब जो वेस्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड है, इट विल बी कैरिड आउट बाय द ब्लड कैपिलरीज, एंड ब्लड कैपिलरीज फिर आगे कहाँ देगा, गिल्स में, देन फाइनली आउट इन द सराउंडिंग वाटर. ओके, so as you can see, the fishes is taking in water through the mouth. As इस डायग्राम में देख रहे हो, water is entering the mouth, gill arches है, operculum part जो head वाला part होता है वहाँ पे, ठीक है. And there are the hearts के पास भी blood capillaries सब connected होता है, ठीक है. So as अब देख रहे हो, ये separately जो gills है उस part को अलग से दिखाया गया है, और gills के आसपास आप देख रहे हो blood capillaries है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों को कैरी करेगा, ठीक है. सो अगर आप और डिटेल में देख सकते हो दिस कैपिलरीज, सो यू कैन सी रेड एंड ब्लू मींस ऑक्सीजन एंड कार्बन को एक्सचेंज करने के लिए. सो ब्लड टू हार्ट, जो हार्ट की तरफ जाएगा वो कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजन रिच, क्योंकि अब हार्ट पंप करके पूरे बॉडी में ट्रांसफर करेगा. ओके, एंड जो फ्रॉम हार्ट, दैट मीन्स हार्ट से वापस जो आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच रहेगा, और वो अब वापस जाएगा गिल्स के पास, एंड देन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फिशेस. ओके, सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग द फिश इज टेकिंग द वाटर थ्रू द माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स. गिल्स के पास ही तो भेजना है. एन एक्सचेंज ऑफ द गैसेज अकर थ्रू द गिल सरफेस बाय द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज एक्सपेल्ड आउट बैक in the same way जिस तरह से ऑक्सीजन अंदर की तरफ आया था. Okay, so next we will see how does the terrestrial organism perform respiration. Terrestrial animals में जितने land animals है सब आ गए, human beings are also there. Okay, so lungs is the main or the specialized organ for respiration in terrestrial organism. So terrestrial organism की अगर बात हो तो it is all lungs. तो हम सिर्फ लंग्स की बात करेंगे. ओके, और मोस्टली जब ऑर्गेनिज्म हायर एनिमल्स हो तो. ओके, सो वी नो आवर लंग्स, व्हाट इज द शेप स्ट्रक्चर जो है हमारे लंग्स का, ठीक है, इट इज कोनिकल, ठीक है, इट इज कोनिकल स्ट्रक्चर. इन दिस वे यू कैन सी इट इज कोनिकल स्ट्रक्चर एंड दैट सर्व्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो लंग्स क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, बिकॉज इसी लंग्स के थ्रू हम रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. ओके, सो विद द टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, बहुत सारे एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं, दैट इज फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग. फ्रॉग के जो टैडपोल होता है, ठीक है, जो लार्वल स्टेज में टैडपोल होता है उसके पास गिल्स होता है, पर मैच्योर में फ्रॉग में आप देखोगे कि दे आर हैविंग लंग्स. सो इन फ्रॉग द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज अकर थ्रू बोथ लंग्स एंड स्किन, लंग्स एंड स्किन, ठीक है. तो एज यू सी फ्रॉग दे आर ऑल्सो फाउंड इन वाटर, ठीक है, और लैंड पे भी मिलते हैं. तो जब पानी में रहते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस उनके स्किन के थ्रू होता है, और जब लैंड पे रहते हैं तब लंग्स परफॉर्म करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, सो एज सून एज द ऑक्सीजन लैडन एयर एंटर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, पहले तो ये देख लो, फ्रॉग दे हैव द लंग्स, ठीक है, लंग्स के आसपास क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज. Okay, blood capillaries, they trap the oxygen and gives out the carbon dioxide in the same way. And now, अब देखो lungs. So what happened? Oxygen rich air. जैसे ही हमारे wind pipe से, वैसे ही frog में भी wind pipe से जैसे ही oxygen rich air जाएगा, so oxygen laden air will enter the respiratory organ like or the through either through skin or lungs, and then the oxygen is picked up by the blood. सो फाइनली क्या होता है, ट्रैकिया में गया, फिर ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वेली होता है हम सब ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में, ठीक है. सो एल्वेली क्या होता है, इट इज रैप्ड विद द ब्लड कैपिलरीज. सो what happened, the oxygen is picked up by the blood and in the blood capillaries. So finally क्या होता है, and in the blood capillaries and transported to various tissues. तो blood क्या होगा, blood capillaries तक जैसे चला गया ऑक्सीजन, अब क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब करके अब ऑक्सीजन को कहाँ भेजता है, ब्लड के पास, सो दैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू होल बॉडी. ठीक है. नाउ सिमिलरली द ब्लड ऑल्सो पिक अप द कार्बन डाइऑक्साइड. तो फाइनली क्या होता है कि जिस तरह से जिस पाथवे कवर अप करके ऑक्सीजन एंटर करता है हमारे लंग्स में और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लंग्स में, एल्वेली एज यू कैन सी यहाँ पे देख रहे हो, एयर पैकेट्स और एयर सैक
ठीक है, एयर सैक है, इट इज रैप्ड विद द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में एंटर करता है ऑक्सीजन, एंड देन फाइनली रेस्पिरेशन होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इट विल बी एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। और उसी तरह से यही ब्लड कैपिलरीज को अब कार्बन, ब्लड में जो कार्बन रहेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इट विल बी गिवन आउट टू द ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज में थ्रू डिफ्यूजन इट विल एंटर द एयर सैक, एंड देन फाइनली अगेन एल्वली में गया, ब्रोंक्यूल्स में गया, ब्रोंकस में गया, देन ट्रैकिया, एंड देन फाइनली विंड पाइप से इट थ्रू नोज इट इज एक्सपेल्ड आउट। ओके, सेम इसी प्रोसेस से मोस्टली हायर ऑर्गेनिजम्स में इसी तरह से एक्सचेंज होता है। अब देखना है हमें कि ब्रीदिंग रेट इन एक्वेटिक एंड लैंड एनिमल में थोड़ा फर्क होता है। मतलब जिस तरह से ह्यूमन बीइंग, हम सब एनिमल्स ब्रीद करते हैं, और अगर पानी में रहने वाले सारे एनिमल्स को कंपेयर करोगे तो इट इज नॉट सिमिलर। रेट जो है, जो स्पीड है ब्रीदिंग का, वो सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फास्टर देन द लैंड एनिमल। यस, क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन द वाटर व्हाइल इट इज प्रेजेंट फ्रीली। तो वहां पे क्या होता है ना, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स के पास जो ऑक्सीजन मिलता है वो डिजॉल्व रहता है वाटर में, बट हमारे पास ह्यूमन बीइंग एनिमल्स के पास जो ऑक्सीजन है वो फ्री सप्लाई होता है एयर में। वी कैन टेक इट फ्रॉम द एयर, so the amount of the oxygen dissolved in water is much lesser than the amount of the oxygen present in the air. तो अगर एयर की बात करें तो एयर में ज्यादा ऑक्सीजन है, पानी में कम होता है। एंड द एक्वेटिक एनिमल यूजेस ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर फॉर रेस्पिरेशन। उसके पास तो नो अदर वे, बिकॉज दे आर रिसाइडिंग इन द वाटर, पानी में रहते हैं तो पानी से ही ऑक्सीजन मिलेगा। So since the amount of oxygen dissolved in the water is much lesser than the present in the air, the breathing rate in aquatic animal is much faster. तो हमारे पास तो बहुत ऑक्सीजन है तो हमारा रेट भी ब्रीदिंग का फास्ट है, ओके, एंड सो दैट दे कैन गेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और डेफिनेटली वाटर एनिमल्स के कंपेयर में ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स जो लैंड पे है, वी नीड मच मोर ऑक्सीजन टू परफॉर्म आवर एक्टिविटीज, and because of this reason the terrestrial animal have the advantage over the aquatic. तो हमारे पास फ्री सप्लाई है तो हम लोग फ्रीली यूज भी करते हैं, और aquatic animals के पास कम है तो the rate of breathing is less, means speed कम है, rate कम है in aquatic. So why do human being not respire, और so how, why, क्यों हम लोग में डिफ्यूजन नहीं होता है, क्यों हम रेस्पायर करते हैं? ओके, so why do human being not respire through diffusion? So हम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग से क्यों होता है, क्यों नहीं डिफ्यूजन होता है? ओके, बिकॉज वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, हम सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और लार्ज बॉडी है हमारा बॉडी लार्ज है तो डेफिनेटली जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा है, और डिफ्यूजन के प्रोसेस से लिटिल अमाउंट एक्सचेंज होगा, so it will be not sufficient. So therefore they breathe through lungs so that the oxygen can easily reach our lungs, और exchange of gases चलता रहे, और continuously respiration का process भी continue होगा। अगर breathing होगा, exchange of gases होंगे तो respiration का process भी high होगा। respiration high, definitely energy मिलेगा हमें, more and more faster and large amount of energy. Okay, so that is why we do not, means हमारे बॉडी में डिफ्यूजन नहीं होता है, we have respiratory organ that is lungs. Okay, with this we have came to the end of this lecture 2, जिसमें हमने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है ये पढ़ा है। अब नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में वी विल कवर द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है, दैट ऑल वी विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे।